नमस्कार, मैं किरण। 17वीं बिहार विधानसभा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 18वीं बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। 17वीं बिहार विधानसभा कई मायने में यादगार रहेगा। इस 5 साल के दौरान मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार ने 3 बार ओथ लिया। 2 बार नीतीश कुमार के कहार बदल दिए गए। पांच पांच उप मुख्यमंत्री बने। तीन तीन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने। और सबसे काबिल चौंकाने वाली बात यह है कि विजय कुमार सिन्हा 3 भूमिका में नजर आए इस 5 साल के दौरान। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में। तो आप कह सकते हैं कि कई मायने में 17वीं बिहार विधानसभा यादगार रहेगा लोगों के लिए। 17वीं बिहार विधानसभा का चुनाव 3 चरणों में 2020 में कराए गए थे। 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 3 नवंबर को 94 सीटों पर और 7 नवंबर को 78 सीटों पर मतदान हुआ था। मतगणना एक साथ सभी सीटों के 10 नवंबर को कराई गई थी। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल उभर के आई थी। उसे 75 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 74 और नीतीश कुमार की पार्टी सिमट कर 45 सीट पर आ गई थी। इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। भाकपा माले को 12 सीटें, सीपीआई को 2 सीट, सीपीएम को 2 सीट, वीआईपी को 4 सीट, हम को 4 सीट, एआईएमआईएम को 5 सीट, बसपा को 1 सीट, लोजपा को 1 सीट और निर्दलीय के खाते में 1 सीट गई थी। हालांकि बसपा और लोजपा के विधायक ने अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लिया था और निर्दलीय सुमित सिंह का भी समर्थन सरकार के पास चला गया, नीतीश कुमार के साथ चला गया। वीआईपी के 4 विधायकों का विलय भाजपा में हो गया और एआईएम के एआईएमआईएम के भी 4 विधायक राजद में चले गए। फिर इस दौरान कई सीटों पर उपचुनाव भी हुए। तो कुल मिलाकर यह चुनाव 17वीं विधानसभा यादगार रहेगा। और इस विधानसभा के दौरान की पहली बैठक 23 नवंबर 2020 को हुई थी और इस 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। इससे पहले विधानसभा का चुनाव हो जाना है। नीतीश कुमार 3 बार यहाँ मुख्यमंत्री पद के सफल हुए। पहली बार इस 5 साल के अंदर में 16 नवंबर 2020 को, 10 नवंबर को परिणाम आया और 16 नवंबर को सरकार गठित हुई। फिर 9 इसी दौरान अगस्त 2022 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने का दौर शुरू हो गया है। इसके बाद नीतीश कुमार पलटी मार दिए और 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन के साथ आ गए। फिर 10 अगस्त 2022 को उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और तेजस्वी प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री का। फिर नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को फिर से एनडीए के साथ चले गए और तीसरी बार 28 जनवरी को देर रात नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी दौरान बिहार विधानसभा के 3 अध्यक्ष बने। विजय कुमार सिन्हा बने 20 में, फिर 22 में बने अवध बिहारी चौधरी और 23 में, फिर 24 में आकर 2024 में आकर
बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव बने। इस दौरान 5 उप मुख्यमंत्री भी बने। 2020 में भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी उप मुख्यमंत्री बनी। फिर नीतीश कुमार 2022 में महागठबंधन के साथ चले आए, तब तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बने। फिर नीतीश कुमार 2024 में भाजपा के साथ चले गए, तब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने। तो आप कह सकते हैं कि इस 5 साल के दौरान बिहार विधानसभा में कोई एक AIM को छोड़कर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता का सुख नहीं भोगा। कोई बाहर से समर्थन देकर सबकी सरकार रही है। एक विधायक है अख्तरुल इमान, जो AIM के विधायक वह सिर्फ विपक्ष में रहे। बाकी 243 में से 242 विधायकों ने सत्ता का सुख भोगा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे इस 5 साल के दौरान, लेकिन उनके कहार 2-2 बार बदले। और इस सरकार के दौरान तीसरी बड़ी पार्टी रहने के बावजूद नीतीश कुमार ने सरकार हनक के साथ चलाया, जो इस तरह चाहा उस तरह चलाया। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या राजद के साथ। उप मुख्यमंत्री के भी विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव हुए, नीतीश कुमार की इच्छा के अनुसार हुए। अपने विभाग के पदाधिकारियों के तबादले कराने में भी दूसरी पार्टी कोटे के मंत्रियों के पसीने छूटते रहे हैं। चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री का दौर हो, या सम्राट चौधरी हो, या तारकिशोर प्रसाद हो, कोई हो, अभी भी हाल फिलहाल में कई विभागों के जो सचिव बदले जाते हैं, बाद में मंत्री को पता चलता है, पहले उससे कोई परामर्श नहीं लिए जाते हैं। DM SP हो, छोटे छोटे पदाधिकारियों के, DM SP तो दूर की बात है, छोटे छोटे पदाधिकारियों की सलाह भी नहीं ली जाती है। और वह जब भारतीय जनता पार्टी फॉर्म में होती थी, सुशील मोदी भी उप मुख्यमंत्री भी रहते थे, उस दौरान भी विभाग के पदाधिकारी बदले जाते थे। तो सुशील कुमार मोदी भी मीडिया के माध्यम से पता करते थे किसको क्या कहाँ चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस दौरान सरकार में कोई भी पार्टी रहे, नीतीश कुमार का कहार कोई भी रहे, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता अपने हिसाब से चलाते हैं और पदाधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी अपने हिसाब से करते हैं। उसमें सहयोगी पार्टियों की कोई भूमिका नहीं रहती है। यही कारण है कि चाह कर भी पदाधिकारी की शिकायत करने के बाद भी पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है, और सरकार में पदाधिकारियों की चलती है, और जनप्रतिनिधि लगातार बौने होते जा रहे हैं। और सहयोगी पार्टी के कोटे के मंत्रियों के सुझाव भी नीतीश कुमार नहीं मानते। तीसरी पार्टी रहने के बावजूद यह मजबूरी कहिए भारतीय जनता पार्टी की या राष्ट्रीय जनता दल की, जो नीतीश कुमार के साथ है, सत्ता का सुख लेते रहे हैं और उसके हाँ में हाँ मिलाते रहे। आगे जो हो, अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार चाहते हैं पहले चुनाव हो जाए, अप्रैल मई में चुनाव हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग समय पर ही चुनाव कराना चाहते हैं, क्योंकि इस बार जिस तरह महाराष्ट्र में शिंदे को हटाकर भारतीय जनता पार्टी के फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होंगे कौन महागठबंधन की सरकार बनती है या फिर से बिहार में NDA की सरकार बनती है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर ली है।